गाइस कैसे हैं आप लोग। I'm sure कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस आज आप लोगों के लिए लेकर आऊं एक और अमेजिंग वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम नेट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। नेट क्या होता है, कितनी तरह का होता है, कैसे काम करता है, पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और स्टार्ट करने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि क्या है नेट और किस तरह से काम करता है। हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे और एज यू कैन सी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं नेट का। तो नेट कैसे काम करता है, तो पहले तो बात कर लेते हैं नेट का फुल फॉर्म क्या होता है। नेट का फुल फॉर्म होता है आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो बेसिकली जैसा इसका नाम है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो ये जो है उसी तरीके से काम करता है। तो अभी जो है पहले इसको समझ लेते हैं कि नेट एक्चुअली है क्या और क्या काम करता है। उसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये आपका जो है इंटरनेट है, राइट। यहाँ पे आपके पास में इंटरनेट है। एक आईएसपी हो सकता है, मल्टीपल आईएसपी हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास में एक राउटर है, राइट। और ये राउटर जो है किसी कंपनी का मान लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये आपकी एक कंपनी और मेरी फेवरेट कंपनी है विच इज़ योर एबीसी कंपनी। और इस कंपनी के पास में कुछ स्विचेस लगे हुए हैं। वो एक स्विच हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास में जो है एक सिस्टम कनेक्टेड है। लेट्स से ये एक यूज़र कनेक्टेड है, हमारे पास में एक और यूज़र कनेक्टेड है, और इसी तरह से हमारे पास में एक और यूज़र, ऐसे 3 यूज़र जो है हमारे पास में कनेक्टेड हैं। अब ये जो यूज़र्स हैं इनके ऊपर में क्या चल रहा है, आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस चल रहा है, राइट। यहाँ पे जो है आपके पास में प्राइवेट आईपी एड्रेस चल रहा है और आपके पास में ये जो है आईएसपी है, इंटरनेट है। तो अगर आप यहाँ से इंटरनेट लेते हैं तो आपका यहाँ पे जो है काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो आपका इस तरह से प्राइवेट और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आपके कोई क्लाउड के ऊपर में आपने कोई सर्वर ले रखा है और उस सर्वर के ऊपर में कोई एक स्पेसिफिक आपकी कोई एप्लीकेशन हो सकती है या आपका कोई डेवलपमेंट का काम है, तो वो आपका सब सर्वर हो सकता है। अब ये जो सभी जो आपके यूजर्स हैं वो उसको एक्सेस करना चाहते हैं, राइट। तो ऐसे में यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है, हमें चाहिए है यहाँ पर एक स्टैटिक आईपी एड्रेस, यानी कि एक पब्लिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे आपने ले लिया। बट अभी यहाँ पे ना अगर आप पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे लेते हैं तो आपके सिस्टम पे डायरेक्टली वो पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आप अपने पर्टिकुलर कंप्यूटर से जो है पब्लिक आईपी एड्रेस को फैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो एक सिस्टम को असाइन करना पड़ेगा। लेकिन व्हाट अबाउट दी अदर्स, यहाँ पर आपके पास में एक सिंगल है तो मल्टीपल के लिए चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक फीचर इस्तेमाल करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड नेट। अब नेट क्या करेगा, जैसे आप यहाँ पे राउटर पे नेट कॉन्फ़िगर कर दोगे तो ये नेट क्या करेगा, ये आपके सभी सिस्टम का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसको पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ में कम्युनिकेशन कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट में कन्वर्ट करने में आपका ये नेट फीचर जो है वो इस्तेमाल करेगा। जब आपका डेटा ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है तब ये प्राइवेट टू पब्लिक में कन्वर्ट करेगा, और जब आउटसाइड से इनसाइड पे आ रहा है तो ये पब्लिक को प्राइवेट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड नेट। तो ये नेट का जो है काम करने का तरीका है। अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि टाइप ऑफ नेट कितने तरह के, नेट जो हमारे पास में कितने तरह के होते हैं। तो नेट को समझने के लिए जो है कि टाइप ऑफ नेट को समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लेट्स से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नेट की। तो टाइप ऑफ नेट में हमारे पास ना 3 तरह के नेट होते हैं। पहला जो नेट होता है विच इज कॉल्ड स्टैटिक नेट, ठीक है, स्टैटिक नेट होता है। फिर हमारे पास में सेकेंड होता है विच इज कॉल्ड डायनामिक नेट, और तीसरा जो है हमारे पास में यहाँ पे होता है जिसको हम लोग जो है पैट भी बोल देते हैं, या फिर आपका जो है यहाँ पे नेटवर्क ओवरलोडिंग भी बोल देते हैं। तो बेसिकली आपका पैट या पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन में आपका फीचर जो है इस्तेमाल होता है। अब ये 3 तरह के नेट जो है हमारे पास में कैटेगरीज हैं, इसकी 3 तरह के हैं। अब यहाँ पर जो है इसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं वापस यहाँ पे एक नेटवर्क बनाता हूँ छोटा सा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास में वापस वही सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं एबीसी कंपनी का, और यहाँ पर हमारे पास में जो है राउटर है, और यहाँ पर आपके पास में जो है आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और यहाँ पर आपके पास में स्विच कनेक्टेड है, और इसके साथ में आपके पास में कंप्यूटर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास में ये हो गया कि अब अगर हम यहाँ पर
मान लीजिए आपने जो है आईएसपी को कनेक्ट किया, कांटेक्ट करा कि मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। अब आईएसपी ने बोल दिया कि मेरे पास जो है पब्लिक आईपी एड्रेस में इतने ज़्यादा आईपी एड्रेसेस अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको एक सिंगल आईपी एड्रेस दे सकता हूँ। अब सिंगल आईपी एड्रेस दे दिया तो अब आपके पास में अगर आप यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर करते हो और नेट के अंदर आप यहाँ पे स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करते हो, तो क्या होगा कि आपके पास में ना 1 to 1 मतलब आपका एक प्राइवेट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक आपका प्राइवेट और एक आपका जो है पब्लिक नेटवर्क को ये आपका जो PL कर देते हैं और PR कर देते हैं, यानी कि एक आपका प्राइवेट एक पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ में मैपिंग किया जा सकता है। अब लेकिन फिर बाकी अगर और कोई चाहता है तो उसके पास में जो है ये आपके और आईपी एड्रेस जो है आपको लेने पड़ेंगे, विच इज़ एक्सपेंसिव, राइट। इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। ये स्टैटिक जो आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं पब्लिक, ये आपको चार्ज पे करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही कॉस्टली फेयर हो जाता है। और आईएसपी के पास में इतने ज़्यादा होंगे भी नहीं, बिकॉज नेट का जो बनाया गया था वो इसी बेस के ऊपर में बनाया था, बिकॉज IPv4 जो है वो आपके शॉर्टेज होने लगे थे, सो दैट कि आप नेट का इस्तेमाल करके उन सब चीज़ों को बचा सकें। बेसिकली आपका नेट जो है आईपी को सेव करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो है स्टैटिक नेट करेंगे तो आपका कोई एक सिस्टम ही उसके साथ में मैप किया जा सकता है। अगर हम सेकंड की बात करें डायनेमिक नेट की, तो अगर आपने यहाँ पे स्टैटिक की जगह पे आपने यहाँ पे डायनेमिक नेट कर दिया तो व्हाट यू विल डू इज, अब यहाँ पे आपके मान लो ये एक सिंगल आईपी एड्रेस दे दिया आपने, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये सिंगल आईपी एड्रेस को एक पूल के अंदर डाल दोगे। आप यहाँ पे एक पूल क्रिएट करोगे नेट के अंदर और उसको ये आईपी एड्रेस जो है उसके अंदर डाल दोगे। अब ऐसा पूल क्रिएट करने से क्या होगा कि आपका कोई भी जो भी सिस्टम पहले रिक्वेस्ट करेगा इस राउटर को, ये राउटर उसको ये पब्लिक आईपी एड्रेस दे देगा। अब यहाँ पर पहले वाले का काम खत्म हो गया तो आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, दूसरा वाला रिक्वेस्ट कर सकता है, उसको भी सेम आईपी एड्रेस से बाहर ट्रैफिक जो है मिलने लग जाएगा और वो उसका काम खत्म होता है। तो थर्ड, तो ऐसे में भी आपके पास में लिमिटेशन है। अगर मान लो आपके पास में जितने प्राइवेट है उतने पब्लिक आईपी एड्रेस की भी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, इन केस आपको जो है यहाँ पर सारा आउटसाइड्स और इनसाइड के बीच में जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवाना है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस। अब इसी जगह पे आपके पास में ना तीसरा हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं विच इज अ पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अगर आप यहाँ पे जो है नेट के अंदर जो है पैट का इस्तेमाल करते हैं, सो अब आपके पास में क्या है कि अगर आपके आईएसपी ने बोला एक सिंगल आईपी एड्रेस है आपके पास में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सिंगल आईपी एड्रेस ही लोगे, लेकिन आप यहाँ पे पोर्ट नंबर का पूल की जगह पे ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोर्ट नंबर्स क्रिएट कर देंगे। तो हर सिस्टम को एक पोर्ट नंबर असाइन कर देंगे, तो हर सिस्टम जो है एक एक पोर्ट के साथ में पब्लिक आईपी एड्रेस, यानी कि ये आपका कैसे काम करेगा, ये मान लीजिए इसका जो आईपी एड्रेस है, इसका जो आईपी एड्रेस है वो है आपका 192.168.10.1 है और इसको जो है आई पोर्ट नंबर दे दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल 8080। और ये मैप किसके साथ में कर रहा है, जो मान लीजिए पब्लिक आईपी एड्रेस आपको मिला हुआ है 1.1.1.1, तो ये आपके पास में जो है, मैं वापस यहाँ पे इसको लिख देता हूँ अच्छे से, लेट्स से ये आपके पास में आईपी एड्रेस है 1.1.1.1। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे आप पोर्ट नंबर यूज कर लोगे 8080। तो अब आपका जो है कोई दूसरा अगर आपके पास में सेकेंड वाला जो सिस्टम है वो अगर आता है तो उसका यहाँ पे क्या है 10.2 है, तो उसके अंदर भी आपने यहाँ पे मैप कर दिया है 8081। तो अब आपका पब्लिक आईपी एड्रेस तो सेम ही रहेगा 1.1.1.1, लेकिन पोर्ट नंबर जो है वो आपके चेंज होते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा आपका जो पैट है वो आपके नेट के साथ में अगर आप यूज़ करते हो तो ये आपके जो मल्टीपल आईपी एड्रेसेस लेने की जगह पे आप एक सिंगल आईपी एड्रेस के साथ में मल्टीपल सिस्टम्स को जो है पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ में असाइन कर सकते हैं। तो ये है आपका पूरा कंप्लीट नेट का वर्किंग। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को जो है पूरा कंप्लीटली नॉलेज हो गया होगा कि नेट किस तरह का काम करता है और क्या है नेट, कितनी तरह के नेट है, और ये पूरा नॉलेज आपको पता लग गया होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फिर मिलता हूं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।